अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनीसों के बारे में। बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में मैसेज किया था और रिक्वेस्ट की थी कि अनीसों के बारे में लाजमी वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है इसका और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। लेकिन उससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो फ़ारसी में इसको बादियान रूमी कहते हैं। तो बादियान कहते हैं सौंफ को, क्योंकि ये उससे काफ़ी मुशाबे होता है। तो सौंफ थोड़ा सा लंबाई में आ जाता है और ये थोड़ा सा जो है गोल होता है। गोल ज़्यादा लंबाई नहीं होती इसकी, लेकिन सौंफ जो होता है वो थोड़ा सा लंबाई के रुख होता है। इसीलिए इसको बादियान के नाम से भी, बादियान रूमी के नाम से बुलाया जाता है। सिंधी में इसको सौंफ रवी कहते हैं, बंगाली में मोरी कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको NSI कहते हैं। तो ये इसके नाम थे। अब ये बड़ी इनकी तेज़ खुशबू होती है और थोड़े से तलख होते हैं, कड़वे होते हैं और बड़ा मज़ा इनका तेज़ होता है। हम बात करें अगर मिजाज की, तो गर्म खुश्क होते हैं दर्जा दोम में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि तिब में इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो ये मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इमराज़ मैदा में इसका बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। अब इमराज़ मैदा में क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जाते हैं इससे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको नंबर 1 पे तो री को ख़ारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पेट दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर दर्द गुर्दा हो री की वजह से, तो वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो इससे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं वो दमा के लिए हैं। खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इखराज बलगम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा पेशाब आवर है, अगर पेशाब रुक के आ रहा हो वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हैज़ की बंदिश में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो औरतों में दूध की कमी हो जाती है तो वहाँ भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, दूध को बढ़ाने के लिए। और अक्सर जो मैदे की अद्वियात होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मरोड़ पैदा करती हैं। ख़ास तौर पे जो मुलय्यन तबे होती हैं, कि कब्ज़ कुशार अद्वियात जो होती हैं वो मरोड़ पैदा करती हैं, तो उनकी इस्लाह करने के लिए भी अनीसों को जो है उनके साथ शामिल किया जाता है। इसके अलावा गुर्दा, मसाना, रहम, जिगर और तिल्ली के जो सूते होते हैं उनको खोलने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर इसको बैरूनी तौर पर बात कर लें तो रोगने गुल में पकाकर इसको कान दर्द के लिए कतरे डाले जाते हैं कान में। अब रोगने गुल क्या होता है इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है कि रोगने गुल को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये भी इंशाल्लाह अनकरीब इस पर भी वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। अब इससे जो मेन हमने फ़ायदा क्या हासिल किया कि ये री को खारिज करता है, कासिर रिया है। अब इसका मुज़र भी है कि ये दर्द सर पैदा करता है, सर में दर्द पैदा कर देता है। अब इसका मुसले क्या होगा, स्कंजबीन जो है इसका बेहतरीन मुसले है। अब बात करें अगर इसके बदल की, कि अगर हमें अनीसों नहीं या मुयस्सर तो हम इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बादियान जो है हम इसके बदल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बादियान कहते हैं सौंफ को, तो सौंफ इसका बेहतरीन बदल है। अब बात करें अगर इसकी मिक़दार ख़ुराक की, 2 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।